सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो डेट है आज की 4 अप्रैल। सो कुछ इस तरह से हमारा ट्रेड था। ये आज का हमारा ट्रेड है। सो आज हमने शॉर्ट साइड की पोजीशन ली है, पी बाई किया है करंट एक्सपायरी का। 4 अप्रैल की एक्सपायरी का हमने प्रीमियम बाई किया है। सो कुछ इस तरह से हमारा ट्रेड था। सो कितने पॉइंट कैप्चर किए? 16 पॉइंट पे हमने एग्जिट किया। हमारा टारगेट था 30 पॉइंट का। 30 पॉइंट में भी 30 पॉइंट नहीं गया। 30 पॉइंट से थोड़ा सा 29 तक ये गया था, बट हमें 30 चाहिए थे। सो थोड़ा सा पॉइंट में कुछ फ़र्क रह गया, सो हम एग्ज़िट नहीं कर पाए। सो हमने यहाँ यहीं कहीं पे एग्ज़िट किया है। तो 16 पॉइंट आए हैं। सो कुछ हमारे ब्रोकर की भी थोड़ी सी इशू थे, टेक्निकल इशू की वजह से हमारी जो एंट्री थी। सो सबसे पहले जो मैंने एंट्री बनानी चाहिए वो बनानी चाहिए 10/6 पे। 10 यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट एंट्री थी, मैंने यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट किए, बट ऑर्डर हमें नहीं मिले। हमारे 32 ऑर्डर टोटल हुए हैं। सो कितने हमारे ये सारे जो भी ऑर्डर हैं ये एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से हमें डिसएडवांटेज ये हुआ कि हमें थोड़ी सी एंट्री प्राइस में हमें थोड़ा सा गलत मिला, जिसकी वजह से अगर आज हम 40-50 पॉइंट बुक कर सकते थे। यहाँ से कितना गया है? सो यहाँ से मैंने यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था, यहाँ से कम 40 की पॉइंट। सो हाँ, 38 पॉइंट गया है। यानी कि मेरा 30 पॉइंट का जो टारगेट था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता, बट टेक्निकल इशू जो होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते। सो कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप बिल्कुल सही हैं, आपकी टेक्निकल एनालिसिस भी बिल्कुल सही है, आपका रिस्क मैनेजमेंट भी सही है, बट कुछ इशू होंगे जो जिसके कारण आपको फेस करना पड़ेगा। बट कोई नहीं, होता है, ट्रेडिंग में होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हमारी एंट्री और हमारी स्ट्रेटजी और हमारा सिस्टम। सो इस पे हम कंट्रोल करेंगे, बाकी जो हमारे हाथ में नहीं है उसकी वरी हम नहीं करेंगे। सो यहाँ पर हमें एंट्री मिली, उसके बाद यहाँ तक गया, यहाँ तक, बट हम 30 पॉइंट का वेट करते रहे। सो उसके बाद जैसे ही हमने देखा कि कैंडल रिवर्स हो रही है, सो हमने यहाँ पर एग्ज़िट कर दिया। सो इसके पीछे के लॉजिक समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, किस बेस पर ये ट्रेड लिया गया। सो ब्रेक डाउन करते हैं आज का हमारा ट्रेड। सो सब्सक्राइब कीजिए हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को। टेलीग्राम पे आपको कंटेंट मिलेगा, व्हाट्सएप पे कंटेंट मिलेगा, इंस्टाग्राम पे कंटेंट मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। सो सब्सक्राइब कीजिए सोशल मीडिया हैंडल्स को। सो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर बुक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो ऑर्डर थे वो नहीं लग रहे थे, ना जाने क्या रीज़न था इसका, बट काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। गुस्सा तो आता है और थोड़े से इमोशनल तो इंसान इमोशन थोड़े से खो ही देता है, बट कोई नहीं, पार्ट ऑफ द गेम। सो यहाँ पर हमारा 10:24 पर आधे घंटे के बाद हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। थोड़े से पॉइंट हमें कम मिले, जिसकी वजह से थोड़ा सा आज हम ठीक नहीं कर पाए। कॉस होता क्या है, जैसे कि कल हमारा लॉस हुआ है। सो कल हमारा दिन नहीं था, बट आज अगर हमारा दिन है तो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ। सो आज हमने कितना कमाया? आज हम ब्रेक इवन पे निकले हैं। सो आज है हमारा 800 का प्रॉफिट है, ये ब्रेक इवन पे ही है। कल 500 का लॉस हुआ, आज 800 का कमाया। कुछ सेंस नहीं बनती इस बात का। मैंने पोर्टफोलियो अपना जाता 1500 तक देखा था, बट एक पॉइंट से जीरो कुछ पॉइंट से हमने खो दिया। डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन गेम में आ गया। सो कोई बात नहीं, होता है ऐसे। जब हम अपना सिस्टम फॉलो करते हैं तो कभी कभी सिस्टम के भी डिसएडवांटेज होते हैं। सो कोई बात नहीं। सो ये कुछ हमारा आज का प्रॉफिट है। सो ये हमारे ऑर्डर है, ऑर्डर देख लीजिए एक बार आप। 10:24 पर हमने एंट्री एग्जीक्यूट की, 11:02 पर हमने एग्ज़िट किया। सो कुछ 208 से लेके 224 तक। सो कुछ ये है हमारी ऑर्डर बुक। तो चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर, किस कॉन्सेप्ट के बेस पर हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहला जो मेरा फर्स्ट रूल है वो है ट्रेडिंग प्लान का। वो सब आप जानते हैं कि किस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ। मैं सबसे पहले प्रेफर करता हूँ कि एक ट्रेडिंग प्लान या प्री डिफाइन या प्री रिटन मेरे पास एक्शन लेने के लिए डॉक्यूमेंट हो। डॉक्यूमेंट यानी कि पॉइंट्स हों या डॉक्यूमेंट में लिखे गए हों। तो सबसे पहले मेरा जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है कि प्रीवियस डे में क्या हुआ है, कुछ स्पेशल हुआ है या कुछ नहीं, कुछ क्या
हुआ है। सो प्रीवियस डे में हुआ है कि 9:35 पर रेजिस्टेंस को अप्रोच किया बट ब्रेकआउट फेल हुआ, जिसकी वजह से ये सेलिंग आई है। सो सबसे पहले जो मेरा दिमाग में था, मैं पिछले दिन से ही थोड़ा सा मैं बाइस्ड हो गया था, मैं सेलिंग को ज़्यादा प्रेफर कर रहा था क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हो गया है बड़ा। सो एक पैनिक एक्सपेक्टेड है, यहाँ पर पैनिक आने वाली है। सो ना जाने किस दिन आएगी बट एक पैनिक आएगी। सो सबसे पहला जो मैंने पॉइंट लिखा कि प्रीवियस डे में एक ऑल टाइम हाई के पास जाके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट फेल हुआ है। सो मेरा थोड़ा सा एज चला गया सेलिंग साइड का। सो मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन होती है तो पहली जो कैंडल बनती है वो रेड कैंडल्स बनती है, बेरिश कैंडल बनती है। उसके बाद जैसे ही पैनिक में 9:30 पर बायर्स ब्रेकआउट करते हैं तो मैं अब देखूंगा कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है 9:30 वाला जो ब्रेकआउट हुआ है ये सस्टेन होता है कि नहीं, यहाँ पर इस जगह पर सस्टेन होता है कि नहीं, जो ये ब्रेकआउट हुआ है ये सस्टेन होता है कि नहीं। यहाँ से रिटेस्ट करके इस जगह से मार्केट इस तरह से, अगर मार्केट इस जगह से ऐसे रिटेस्ट करके ऊपर नहीं जाता तो मैं सेलिंग साइड का दूसरी कंफर्मेशन ले लूँगा। सो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है, काफ़ी अच्छी कैंडल बायर्स साइड की बनी, बट सडनली ही जैसे रेजिस्टेंस को वायर्स ने अप्रोच किया है, जैसे रेजिस्टेंस को वायर्स ने अप्रोच किया वैसे ही सेलिंग हमें देखने को मिली और ब्रेकआउट फेल हो गया। तो सेकंड कंफर्मेशन ये है कि आज सेलिंग करनी है। तो सेकंड कंफर्मेशन हमारी ये थी कि सेलर्स आज हावी हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। तो सेकंड कंफर्मेशन हमारे ट्रेडिंग प्लान में ये थी। अब हम तीसरी कंफर्मेशन ढूंढ रहे थे अपनी एंट्री की। सो एंट्री की हम तीसरी कंफर्मेशन ढूंढ रहे थे। तो तीसरी कंफर्मेशन हमारी थी एंट्री की यहाँ पर। सो डायरेक्ट तो हम सेल कर नहीं सकते, मैं बायर्स का भी बिहेवियर देखना चाहता था यहाँ पर। बट जैसे ही बायर्स ने 10 बजे पूरे 10 पे जैसे ही कैंडल बनाई है उसके बाद फिर से सेलर हैवी हो गए हैं। सो इस कैंडल, सो मैं आपको बता दूं कि किस जगह पे ये जो कैंडल थी ये मेरे लिए साइन थी, सिग्नल थी, एंट्री ट्रिगर थी। सो ये वाली जो कैंडल है, सॉरी मैंने एरो उल्टा लगा दी। सो ये वाली जो कैंडल है ये मेरे लिए साइन थी, ट्रिगर थी कि अब एंट्री एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया है। सो ये दूसरी कंफर्मेशन थी। और सबसे पहली जो मैंने 10:06 पे जो कंफर्मेशन देखी थी कि इसकी ये जो एंट्री थी मेरी एग्रेसिव एंट्री थी। सो यहाँ पर मैंने एंट्री एग्जीक्यूट की थी, वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। और 10:20 पर मैंने जो एंट्री देखी, यहाँ पर रिजेक्शन देखी, यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट किया बट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ काफ़ी मुशक्क़त के बाद। सो तीसरी पॉइंट हमारा ये था। फिर उसके बाद जो हमारी एग्जीक्यूशन हुई है यहाँ पर, सो यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, काफ़ी अच्छी एक फॉल देखने को मिला बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, कोई बात नहीं, बट हमें उतना अच्छा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। सो ये 3 पॉइंट थे कि सबसे पहले ऑल टाइम हाई पर रेजिस्टेंस फेलियर हुआ है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट फेलियर हुआ है। 1 अप्रैल की 9:35 की जो कैंडल है उसने रेजिस्टेंस फेलियर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर 9:30 पे सेकंड टाइम 9:30 पे सेकंड टाइम बायर्स ने जैसे ही ब्रेकआउट किया, सेलर्स ने वैसे ही पोजीशन संभाली और फिर से डोमिनेट किया। सो सेकंड कंफर्मेशन ये थी। और थर्ड कंफर्मेशन थी इसकी, यहाँ से जैसे ही रिजेक्शन हमें देखने को मिली, सो हमारा जो एंट्री साइन था वो ट्रिगर हो गया। सो इस तरह से हमने आज का ट्रेड बनाया। सो इसी बेस पर हमारा आज का ट्रेड बेस्ड था। सो इसी तरह से हम प्योर प्राइस एक्शन पर ट्रेडिंग करते हैं। मैं इंडिकेटर को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, बट अगर आप करते हैं तो कोई बात नहीं, जिस जैसे मर्जी कीजिए, बस रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। बाकी जिस बेस पे भी आप करते हैं, ऑल द बेस्ट। सो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।